जी बच्चे, आज हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में लास्ट एक्सरसाइज पे लास्ट टॉपिक नहीं बल्कि लास्ट क्वेश्चन ही कहेंगे, ये कंप्लीट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 13 को कंप्लीट कर देंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे डेरिवेटिव पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है 13.10 ये हमने स्टार्ट की थी और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये हमने रोक दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दिए गए हैं, मतलब जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं, इन सब में हमें डिफरेंशिएशन करना है, वही डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये मेथड लगाना है जो आपने पीछे पढ़ा था ना। फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने डिफरेंशिएशन करने सीखे थे ना, वही चीज़ है, लेकिन इस बार हमें उन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर ये फर्स्ट प्रिंसिपल लगा करके सोल्व करना है। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है, फंक्शन दिया गया cos ax, हमें cos ax का डिफरेंशिएशन करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखो, करने को तो आपको मालूम है कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप पढ़ चुके हो। cos ax का डिफरेंशिएशन कितना होगा? माइनस साइन ax, cos ax का माइनस साइन ax, फिर एंगल का, एंगल कौन है? ax, तो ax का डेरिवेटिव क्या होगा? a। तो मतलब सिंपल सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस a साइन ax, ये आएगा ना, ये आएगा। अब करने को तो हमें डेरिवेटिव पता ही आएगा, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाना है, आंसर यही आएगा। ये नहीं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करोगे तो अलग बन जाएगा, आंसर यही आएगा। तो एक तरीके से आपको ये तो पता ही है कि आंसर क्या आने वाला है, लेकिन इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाना है। और आपके एग्ज़ाम में ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर फर्स्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के जितने भी पार्ट्स हैं ये, और पीछे मैंने बताया था 2 एग्जाम्पल हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को डिफरेंशिएशन करना पूछा हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका हम डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं। एफ डेरिवेटिव x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब इस फंक्शन में x की जगह x प्लस एच रख देंगे, तो ये आएगा cos a और x की जगह क्या आएगा? x प्लस एच माइनस एफ एक्स। एफ एक्स मतलब यही कितना? cos ax, और इस कंप्लीट के नीचे h। इतना समझ आया? a से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आ जाएगा? ax ah, a से मल्टीप्लाई करने पे आएगा ax प्लस ah, बन गया। इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला लगा दे। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ना कुछ फॉर्मूले यूज होते रहेंगे। अब तो फॉर्मूला यहाँ लगेगा cos c माइनस cos d। ये पूरा एंगल हमारे लिए c है और ये एंगल हमारे लिए d है, तो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर cos c माइनस cos d। तो बच्चे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हम लगाएंगे, और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2 साइन c प्लस d बाई 2 और फिर साइन c माइनस d बाई 2।
ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला जा चुका। अब यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाइए, क्या बनेगा? -2 sin c प्लस डी बाई 2, मतलब इन दोनों का सम। तो ax प्लस ah प्लस ax, तो ax प्लस ax 2ax प्लस ah अपॉन 2, तो ये बन गया -2 साइन c प्लस डी बाई 2 हो गया। अब कितना आएगा? साइन c माइनस डी बाई 2, इसमें से ये माइनस करें, कितना जाएगा? ah अपॉन 2, और इस कंप्लीट के नीचे कितना है? h। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहां साइन के साथ एंगल कितना है? ah बाई 2। यहां जो साइन के साथ एंगल है वही नीचे बना लें, साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे बना लेना। तो हमने क्या किया, इसको a बाई 2 से इस पूरे को डिवाइड और a बाई 2 से मल्टीप्लाई, ताकि जब मैं यहाँ लिमिट लगाऊं तो ये 1 हो जाए। f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे है, लिमिट एग्जैक्ट 0 है। तो ये जो मैंने आपके सामने ये जो राउंड किया है ये पूरा क्या बन गया? 1 बन गया। यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना रह गया देखते हैं? माइनस। अब h की जगह 0 रख दो इसमें। जब आपने इस पे लिमिट लगा दी है तो लिमिट इस पे भी लगेगी। यहाँ जब हम लिमिट लगाएंगे तो इसमें मैं h की जगह 0 रखूँगा, h की जगह 0 रखूँगा तो ये 0 हो गया। 0 प्लस 2ax अपॉन 2। अरे भाई माइनस का साइन देखो, ये 2ax प्लस h हो गया 0 अपॉन 2, और यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया? a। तो a को सबसे आगे लिख दें, ये 2 से 2 कैंसिल एंगल में, तो f डेरिवेटिव x कितना आ गया? -a साइन ax। और यही आना चाहिए था ना, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते तो यही मिलता ना। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ने इसका डेरिवेटिव बताया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम ऐसे डेरिवेटिव करते हुए आते हैं। फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसके बाद फिर ये सॉल्व होगा। और आप इस क्वेश्चन से, और मैं अभी आगे और भी क्वेश्चन कराऊंगा, इनसे आप समझ सकते हो जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि क्यों साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स हो गया और क्यों कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। आप उन सब के डेरिवेटिव इससे निकाल सकते हो, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, तब वो फॉर्मूले बना दिए गए। ठीक है, आगे चलते हैं इनमें। सेकेंड पार्ट में फंक्शन हमारे पास है tan 2x, इसको डिफरेंशिएट करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होगा f डेरिवेटिव x, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। f डेरिवेटिव x का फॉर्मूला क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ आएगा f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाई h। इसके बाद f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। इसका मतलब हम इस फंक्शन में x की जगह x प्लस h रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा tan 2 और x की जगह कितना? x प्लस h माइनस एफ एक्स कितना है? tan 2x, और इस कंप्लीट के नीचे कितना? h। इतना हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना जाएगा? 2x प्लस 2h।
तो यहाँ रिजल्ट आ गया tan 2x प्लस 2h माइनस tan 2x और कंप्लीट के नीचे h। अब अगर यहाँ देखो पिछले क्वेश्चन में दोनों कोस थे, तो कोस c माइनस कोस d का फॉर्मूला लग गया था ना। अगर यहाँ दोनों पर साइन होता तो भी हम साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा लेते हैं। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 कोस दोनों का सम बाई 2 साइन दोनों का डिफरेंस बाई 2। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोस की टर्म हो ये दोनों, तो कोस c माइनस कोस d का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, या ये दोनों साइन की टर्म हो तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है। बट यहाँ प्रॉब्लम है कि ये दोनों टर्म tan में आ गई, तो tan c माइनस tan d का कोई फॉर्मूला नहीं होता, tan c माइनस tan d का फॉर्मूला नहीं होता। तो जब भी कभी यहाँ tan की टर्म हो, कोट की टर्म हो, सीकेंट की टर्म हो या कोसिकेंट की टर्म हो, तो आप उनको साइन कोस में ब्रेक करें। तो हम यहाँ पर f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 हम लिखने वाले हैं। इस tan 2x प्लस 2h को क्या लिखेंगे, साइन 2x प्लस 2h अपॉन कोस 2x प्लस 2h, यही होगा ना। tan को साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, एंगल जो है वो साथ रहेगा, इनके बीच में माइनस। ऐसे tan 2x को लिख सकते हैं क्या, साइन 2x अपॉन कोस 2x, और इस कंप्लीट के नीचे h, इस कंप्लीट के नीचे h आ गया। इसके बाद f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। यहां एलसीएम ले लें, यहां एलसीएम में दोनों ही आएंगे ना, कितना, कोस 2x प्लस 2h इंटू कोस 2x। अब यहां पे ये डिवाइड हो गया, इसके साथ कौन रहेगा, तो ये हो गया साइन 2x प्लस 2h साथ में कोस 2x, बीच में माइनस है, राइट। अब यहां से ये डिवाइड हो गया, ये और ये बचेंगे, कोस 2x प्लस 2h इंटू साइन 2x, और इस कंप्लीट के नीचे h है ना, तो ये h मल्टीप्लाई होकर के 1 अपॉन h बना देगा। बोलिए, ये डिवाइड में h बाई 1 है, तो मल्टीप्लाई होकर के 1 अपॉन h, 1 अपॉन h, इस h इसके साथ ही लगा दिया हमने मल्टीप्लाई में। इतना समझ आया। इसके बाद f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहां फॉर्मूला बन गया साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, साइन a माइनस b, ये पूरा फॉर्मूला बन गया, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, ये पूरा फॉर्मूला हो गया साइन a माइनस b। a कितना है, 2x प्लस 2h माइनस b, b कितना है, 2x, और इस कंप्लीट के नीचे ये है ही कोस 2x प्लस 2h इंटू कोस 2x इंटू h। ठीक है यहां तक। अब यहां ये 2x से 2x कैंसिल, f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया साइन 2h, हो गया ना, ऊपर हो गया साइन 2h, नीचे हो गया ये h कोस 2x प्लस 2h कोस 2x। इतना आगे समझ। अब साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे बना ले। साइन के साथ एंगल कितना है, 2h, नीचे अकेला क्या है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा दिया, तो साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे आ गया। लिमिट 0 है,
तो ये 1 बन जाएगा। एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू, ये तो हो गया 1, ऊपर रह गया 2, ऊपर 2 रह गया। अब इसमें लिमिट लगाइए, h की जगह 0 रखिए, तो 2x प्लस 0 2x, और ये इंटू cos 2x, तो cos 2x इंटू cos 2x, cos स्केयर 2x, और ये 2 और 1 बाई cos स्केयर कितना, सेकेंड स्केयर, 1 बाई cos स्केयर कितना होगा, सेकेंड स्केयर। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 2 सेकेंड स्केयर 2x। समझ में आया? आप अगर इसका डायरेक्ट करते तो देखना tan का डिफरेंशिएशन क्या होता, सेकेंड स्केयर एंगल साथ में रहेगा, फिर एंगल का, एंगल कौन है 2x, 2x का जाएगा 2, तो 2 सेकेंड स्केयर 2x, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। आ रहा है समझ? तो पहले पार्ट में हमने कोस का लिया था, तो जैसे कोस का किया वैसे साइन का भी कर सकते हैं। अभी हमने tan का लिया, तो tan में मैंने बता दिया कि tan कोट सीकेंड और कोसिकेंट अगर हो तो उनको यहाँ साइन कोस में चेंज करके और फिर ऐसे एलसीएम लेकर के सोल्व करना है। कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा, वो लगा करके सोल्व करें। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जिनमें इनकी कुछ पावर्स रहें, एंगल पे रहें या इस फंक्शन पे पावर रहे, ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं। हाँ जी, फंक्शन हमारे पास साइन अंडर रूट एक्स, साइन और जो रूट है ना वो एंगल पे है, फंक्शन पे नहीं है। एंगल जो है वो रूट एक्स है, मतलब एक्स एक्स के ऊपर रूट, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, एफ डेरिवेटिव एक्स कितना बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला लगा दिया। इसके बाद एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बन गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब इस फंक्शन में x की जगह x प्लस एच रख देंगे, तो ये आएगा साइन अंडर रूट x प्लस एच, बीच में माइनस है तो माइनस, और फिर कितना यहाँ एफ एक्स, मतलब फंक्शन कितना है साइन अंडर रूट एक्स, और इस कंप्लीट के नीचे कितना h। इसके बाद एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहां फॉर्मूला लग गया। अब ये साइन c हो गया ना पूरा, ये d, साइन के साथ जो एंगल है ये c है, और इस साइन के साथ जो एंगल है ये, तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लो यहां स्क्वायर होता, फंक्शन ये होता, तो आप यहाँ साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला नहीं लगा पाते, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर भी है ना। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला तभी लगेगा ना जब यहाँ इन पे पावर 1 1 हो। तो पता क्या करता है, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो बताइए, तो मैं आगे क्वेश्चन आएगा स्क्वायर में, इसका 9th पार्ट वगैरह ना, हाँ 8 पार्ट और 9 पार्ट, उसमें क्यूब है, इसमें स्क्वायर है। अगर स्क्वायर अगर हो तो पहले हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। एक बार तो ये दोनों माइनस में, एक बार ये दोनों प्लस में। तो माइनस वाले पे तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, और प्लस वाले पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। जैसे ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो क्या बनेगा, एक बार तो इन दोनों का माइनस हो गया और एक बार इन दोनों का प्लस हो गया। एक बार दोनों का माइनस करके लिख दें इन दोनों को, एक बार इन दोनों को प्लस करके लिख दें। तो इस वाले हिस्से पे तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा,
और इस वाले हिस्से पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा। मेरी बात समझ में आई आपको? दो पार्ट बनेंगे और दोनों मतलब दो हिस्से फैक्टर बन गए, एक फैक्टर पे फॉर्मूला, दूसरे फैक्टर पे भी फॉर्मूला। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे स्क्वायर वगैरह है ही नहीं, पावर 1 1 है, तो सीधे सीधे यहाँ फॉर्मूले लग गया साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, जो क्या होगा 2 कोस दोनों का सम अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन 2 इंटू साइन दोनों का माइनस अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स, किस में? साइन सी माइनस डी में, पहले कोस फिर साइन, और अपॉन 2 लग गया फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कोस दोनों का सम बाई 2, साइन दोनों का डिफरेंस बाई 2, और इस कंप्लीट के नीचे कितना है h। हो गया यहां तक? अब आप सबको मालूम है कि इतना करने के बाद हम फॉर्मूला बना रहे थे। इससे पहले जितने 2 क्वेश्चन जो गए हैं उसमें हमने ये देखा था ना कि साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे बनाए, ऐसा ही कर रहे थे ना। अब साइन के साथ एंगल कितना है? अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन 2, यही नीचे चाहिए ना। तो क्या करूँ, इस पूरे से ही अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन 2 से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई, अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन 2। समझ में आया? साइन के साथ जो एंगल है उस पूरे एंगल से हमने डिवाइड किया और उसी से मल्टीप्लाई कराया। अब जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे है, लिमिट एग्जैक्ट 0 है, तो ये तो 1 ही बन जाएगा ना। बताइए? यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें h की जगह 0 रख देंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि ये नीचे h अभी भी बचा हुआ है, तो h की जगह 0 रखेंगे तो नीचे 0 बनेगा ना, अनडिफाइन हो जाएगा ना। ये तो क्या किया, इसको सोल्व किया अब हमने रेशनलाइज से। रूट की टर्म आते रेशनलाइज कर लें, रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, और यही नीचे रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। अब देखिए क्या क्या बचता है। एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, यहां रह गया 2 कोस, और कोस के साथ एंगल में है रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन 2। कोस के साथ ये है, ये 1 हो गया डिवाइडेड बाय एच, डिवाइडेड बाय एच, ये तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व करें, यहां a माइनस बी और यहां a प्लस बी, तो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस एच माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ये पूरा अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, ये x से x कैंसिल, ये 2 से 2 भी कैंसिल। और अगले स्टेप में, अभी मत काटना, अगले स्टेप में जाकर के h से h भी कैंसिल कर देना, नेक्स्ट स्टेप लिख करके। तो क्या रह गया, एफ डेरिवेटिव x इज इक्वल टू, अब h की जगह 0 रख दीजिए, अब लिमिट लगा दो यहाँ पर, कोस h की जगह 0 रखेंगे तो x प्लस 0 x, मतलब रूट एक्स प्लस रूट एक्स 2 रूट एक्स अपॉन 2, राइट। और नीचे कितना आएगा, रूट एक्स प्लस रूट एक्स 2 रूट एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, कोस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये एफ डेरिवेटिव एक्स आ गया। डायरेक्ट करते तो यही आते हैं, देखो डायरेक्ट करते तो साइन रूट एक्स का क्या, कोस रूट एक्स
फिर एंगल रूट एक्स का, तो एंगल रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का कर दो यार, एंगल रूट एक्स का, एक्स की पावर 1/2 लिख करके, 1/2 आगे, एक्स की पावर 1/2 -1/2 नीचे लेकर के आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 1/2 रूट एक्स ही मिलेगा। आया समझ? कर सकते हो अब आप ये? तो आप अब इन पे प्रैक्टिस स्टार्ट करें। आप पहले ना बेटर ये होगा कि आप पहले इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7, तो एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7 पहले आप करके देखें, राइट? उसके बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट स्टार्ट करें, राइट? ये तरीका आपको बता दें कि कैसे कैसे चलना है। अंडर रूट में है तो क्या करना है, पावर अगर होल पावर है तो क्या करना है, टेन कोट सीकेंड कोसेकेंड में है तो क्या करना है। बस उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगाइए। ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपको फिर पता लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो आप करके देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, मैं स्टार्टिंग लेक्चर की स्टार्टिंग में भी ये बात करूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग, ये इस बार कोविड-19 के चलते इस बार के सिलेबस में नहीं है, इस बार के सिलेबस से डिलीट हो चुका है, राइट? तो अपने 2 चैप्टर रह गए सिलेबस में सिर्फ अब। चैप्टर नंबर 15 स्टैट्स है और चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी है। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे स्टैट्स चैप्टर नंबर 15।